सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए ओ माय इम्पीरियर का पार्ट 6 लेके आ चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको सीजन फर्स्ट के लास्ट के 4 एपिसोड्स का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। तो अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता ही है, ताकि आप सीजन 2 देख सको। तो हम लोग बिना समय गवाए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी फेंगली को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और शांग यू उन्हीं ग्रुप में शामिल हो जाता है ताकि वो पता लगा सके कि मामला क्या है। दूसरी तरफ चू सेंग नान जंगलों में निकल जाती है अपनी सिपाहियों के साथ शी फेंगली और शांग यू को ढूंढने के लिए, लेकिन वो नहीं मिल रहे होते उन्हें। सब लोग थक जाते हैं और एक कमरे में रुक जाते हैं। तो यहाँ पे वो जो सरदार होता है वो कहना शुरू करता है कि हम ओरियन लैंड वाले ये चाहते हैं कि हम इन ऑफ्यूकस लोगों को अपना गुलाम बना ले और फिर उसके बाद जोंडिंग लैंड के पास इनको भेज दे ताकि ये हमारे बदले लड़े। और जो जोंडिंग लैंड वाले हैं वो समझे कि ऑफ्यूकस लोग ही खराब है और हमसे बदला लेना चाहते हैं, और इस वजह से ओरियन लैंड वाले यही चीज़ को देख के बाजी मान ले और किसी को भी ओरियन लैंड पे शक ना हो। और ये सब शांग यू समझ जाता है इनकी चाल और सुन भी लेता है। और यहाँ पे शांग यू को समझ में आ जाता है कि आज तक जब भी हम शक करते थे तो ऑफ्यूकस लोगों पे करते थे, लेकिन इसके असली रीजन ओरियन लैंड वाले हैं। ओरियन लैंड वालों को प्यास लगता है तो ये शांग यू के भरोसे सारे लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। तो शांग यू सीधा शी फेंगली को उठाता है, लेकिन दवाई की वजह से शी फेंगली अब बिल्कुल भी होश में नहीं होता और वो शांग यू पे ही हमला करने लग जाता है। चू सेंग नान तांगमा के पास जाती है और बताती है कि शांग यू और शी फेंगली हमें कहीं नहीं मिल रहे, जिसपे तांगमा कहता है कि जब तक हमें ये दोनों नहीं मिल जाते तब तक कोई भी जो गुड न्यूज़ होगी वो हमारे गुड न्यूज़ की तरह नहीं होगी। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो राजा है वो अपनी दरबार के लोगों और या फिर जनता के लोगों के लिए कितनी प्यार की भावना रखता है। जब तक ओरियन लैंड का सरदार वापस आता है तब तक शी फेंगली को शांग यू बेहोश कर चुका होता है, जिससे ओरियन लैंड वालों को किसी को भी शांग यू पे शक नहीं चाहता और ये लोग अब ओरियन लैंड जाना था इन्हें, तो अपना ये सफर शुरू कर देते हैं। सभी निर्दोष लोगों को बचाने के लिए शांग यू चुपचाप एक एक करके सारे गुंडों को मारने लग जाता है पीछे से, लेकिन तभी अचानक से पीछे से शांग यू पे भी वार हो जाता है, जो कि उन्हीं ओरियन लैंड वाले के जो राजा था उसने ही करा था, और वो लोग शांग यू को ऐसे ही नीचे फेंक देते हैं। ओरियन लैंड का सरदार कहता है कि हमें इसकी बॉडी को जला देना चाहिए था ताकि हमें पूरा कंफर्म हो जाए ये मर जाएगा, लेकिन तभी उसका साथी कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ की कीड़े इसको खुद ही ख़त्म कर देंगे। सीन चेंज होता है और लुओ भुट्टे खा रही होती है। तभी वहाँ पे तांगी आता है और कहता है कि तुम मुझसे आज क्यों गुस्सा हो, जिसपे लुओ कहती है कि आज एक आदमी ना किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा था, जिसपे तांगी को कुछ समझ में आता नहीं है। तो लुओ कहती है कि तुम बिलियन को हक कर रहे थे, जिसपे तांगी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसको ग्रैंड माँ ने भेजा था, लेकिन मैं उसको फिर भी लाइक नहीं करता हूँ। मेरे सामने बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ आई हैं जो कि तुमसे कई गुना सुंदर है, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी नहीं देखता हूँ सिवाय तुम्हारे। तांगी कहता है कि तुम पहली लड़की हो जिसे मैं एक बार में ही प्यार कर बैठा, जिसपे लुओ कहती है कि क्यों, मुझ में कुछ खास है, जिसपे तांगी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम लिखती भी अच्छा नहीं हो और ना ही तुम ज़्यादा सुंदर हो, मतलब एवरेज हो, तो तुम्हें कोई भी स्पेशल क्वालिटी नहीं है। जिसपे लुओ को गुस्सा आ जाता है अपनी बेइज्जती सुन के और वो तांगी को वहीं पर छोड़ के गुस्से में चली जाती है। लुओ को अचानक से कोई किडनैप कर लेता है, तो वो किडनैप करने वाला और कोई नहीं यानरान होती है, और यानरान चिल्लाती है लुओ पे और कहती है कि मुझे लगता है तुम मुझे भूल गई हो, जिसपे लुओ कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ डर रही थी और मुझे लग रहा था कहीं तुम मुझसे गुस्सा ना हो मेरी और तांगमा वाली बात को लेके। यानरान लुओ से कहती है कि ये जगह सही नहीं है बात करने के लिए, तो हमें कहीं और चलना चाहिए, जिसपे लुओ अपने कमरे में लेके चली जाती है यानरान को। लुओ यानरान से पूछती है वोटिंग के बारे में कि तुमने वोट किसको दिया, जिसपे यानरान कहती है कि मैं लास्ट मेंबर थी, मतलब लास्ट वोट देने वाली थी और मुझ पे डिपेंड करता कि क्या डिसीजन होने वाला है। तो अगर यानरान तांगमा को वोट दे देती तो तांगमा सीधा ही राजा बन जाता और सारी पावर तांगमा के पास आ जाती, लेकिन यानरान ने तांगी को वोट दिया। इसका मतलब तांगी को वोट देने पर अब लड़ाई होगी तांगमा और तांगी के बीच में, और जो जीतेगा वो ही राजा बनेगा। जिसपे लुओ कहती है कि तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया है, तुमने सही करा है, क्योंकि जो मैच होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अगर हम सीधा तांगमा को ही जिता दे तो वो भी खराब था। यानरान कहती है कि मैंने तांगी को वोट तो दे दिया, लेकिन अब मेरे को ये लग रहा है कि मैं तांगमा को कैसे फेस करूंगी, और तांगमा तो अब मुझसे हेट करेगा और किस तरह से अब तांगमा मुझसे प्यार करेगा। लुओ यानरान का मूड ठीक करने के लिए यानरान को वहीं पे ही लेके जाती है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही थी।
वो औरत लुओ को अंदर जाने नहीं दे रही थी, जिसपे यानरान भी मना करती है कि हमें नहीं जाना चाहिए, किसी को पता चल गया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। तो लुओ कहती है कि कोई बात नहीं फैलेगी, और वो औरत को भी लुओ थोड़े पैसे देती है, जिस वजह से वो औरत अंदर आने की परमिशन दे देती है लुओ को। लुओ यानरान को इसलिए लेके गई थी वहाँ पे ताकि लुओ सिखा सके कि किस तरह से वो तांगमा को अपने प्यार में फंसा सकती है। लुओ उस औरत से कहती है कि उस बगल वाले आदमी को बुलाना मेरी तरफ, जिसपे वो औरत तो मना कर देती है। लुओ उस आदमी के पास अपने से ही चली जाती है और उससे बात करने लग जाती है, और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। अब सीधा लुओ को वहाँ से निकालता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों ने काफ़ी ड्रंक कर लिया था, और यहाँ से ये समझ में आ जाता है कि लुओ और यानरान जो है ड्रिंक कर लिए होंगे और कुछ ऐसी पागलपंती कर लिए होंगे वहाँ पे जाके, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। और जाते जाते उस औरत ने ये भी कहा था कि तुम सेफली घर जाना। यानरान और लुओ काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं, तो वो वहीं पे ही बैठ के बातें करने लग जाते हैं, जिसपे लुओ कहती है पता नहीं मैं तांगी को कैसे लाइक करती हूँ, वो तो बिल्कुल ही अजीब सा है। जिसपे यानरान कहती है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही लकी हो, क्योंकि तांगी जो है सिर्फ तुम्हें लाइक करता और ना ही तुमसे पहले किसी को करता था। यहाँ पे यानरान दोबारा से इमोशनल हो जाती है और कहती है कि हम तुम्हारी बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे तो तुम मुझे सिखाने आई थी कि तांगमा जो है मुझे किस तरह से लाइक करे। तो यहाँ पे जो है दोनों ने ड्रिंक करी थी, तो लुओ भी रोने लग जाती है और कहती है बेचारी यानरान, बेचारी यानरान। लुओ यानरान से कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा अच्छी हो। और लुओ कहती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें जीतना चाहिए, और वहीं से ही दोनों ड्रिंक करते हुए चले जाते हैं घर की तरफ। सीन चेंज होता है और शांग्यू को दिखाया जाता है, जिसे अब होश आ चुका है और वो अभी भी जिंदा है, और वो जख्मी हालत में ही शांग्यू अपने जोंडिक लैंड के लिए निकल जाता है। जोंडिक लैंड का सीन दिखाया जाता है, सभी लोग जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं लड़ाई के लिए। दूसरी तरफ जहाँ पे बेवुचैन बच्चों को पढ़ाया करता था, वहाँ पे चूसेंग नान आती है और अपने हाथ से बनाया हुआ खाना बेवुचैन को दे देती है। लुओ वहीं पे घूम रही होती है महल के पास, तो उसको एक जख्मी रैबिट दिखता है, तो लुओ उस रैबिट को पकड़ती है और उसको हील करने की कोशिश करती है, और यहाँ पे जो लुओ है उसको ठीक भी कर देती है उसकी चोट को। तो यहाँ पे पता चलता है कि लुओ के पास अपनी पावर आने लग गई है और उसको यूज़ करना भी आने लग गया हल्का हल्का। वहीं से तांगी जो है वो लुओ की तरफ जा रहा था उससे बात करने के लिए, और वो लुओ के ही ख्याल में डूबा हुआ था। तो तांग तांग को ये सब पता नहीं था, और तांग तांग जो है अपने भाई पे अचानक से हमला करता है, और जिस वजह से तांगी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता और उसको चोट भी लग जाती है। तो तांग तांग माफ़ी मांगता है और कहता है मैं तो सिर्फ चेक करने के लिए कर रहा था कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जिसपे तांगी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चले जाता है। तांगी लुओ के पास जाता है, तो लुओ कहती है कि तुम्हें तो चोट लगी है, मैं अभी मेडिसिन बॉक्स लेके आती हूँ। जिसपे तांगी कहता है कि यहीं पे रुको, अगर तुम्हें मेरी चोट को इतनी जल्दी हील करना है तो तुम मेरे खून को जो है सक कर लो। जिसपे लुओ जब सक करने जा रही होती तो तांगी अपना मुंह घुमा लेता है और ये दोनों जो है एक दूसरे को किस कर लेते हैं। लुओ काफ़ी शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तांगी अपनी लड़ाई के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है, जिसपे लुओ जहाँ जहाँ पे निशाना करती है वहाँ पे तांगी तीर मारता है, और ये सब तांग तांग देख लेता है और कहता है कि लगता है भैया भी जो है दिल जीतना सीख गए हैं, और इसी तरह जो है वो इजीली सिस्टर लुओ का दिल जीत लेंगे। और इन 2 दिनों में तैयारी करने के दौरान दोनों के दोनों लुओ और तांगी बहुत स्वीट मोमेंट्स साथ में गुजारते हैं। वो दिन आ गया होता है जिस दिन पता चलने वाला है कि कौन राजा बनेगा। सभी लोग घोड़े में सवार होकर युद्ध के लिए निकल जाते हैं, और जितने भी लोग बाहर के देख रहे होते हैं उन्हें, तो वो लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। दोनों टीमों ने अपना अपना अड्डा बनाया हुआ था, जहाँ पे ये लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तांग तांग नोटिस करता है कि यानरान ने अपना मुंह भी ढक रखा और वो बिल्कुल कोने में खड़ी है। तो तांग तांग यानरान के पास जाता है और उसका चेहरे की पट्टी हटाता है, तो वो यानरान नहीं होती, वो लुओ होती है, जो कि यानरान के बदले में आई है। लुओ को देख के सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अगर यानरान होती तो उनकी टीम जीत भी सकती थी, लेकिन अब लुओ है जिसके पास कोई पावर नहीं है और जिसको कोई भी ज्ञान नहीं है इन सब चीज़ का, तो इससे जो है ज़्यादा चांसेस है कि उनकी टीम हार जाए। लेकिन तांगी लुओ को सपोर्ट करता है और कहता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो लुओ सबको प्लान बताती है, जो कि यानरान ने ऑलरेडी लुओ को बता दिया होता है। लुओ सबको बताती है कि हमें किस किस को किससे लड़ने जाना है, और तांगी भी कहता है कि हमें लुओ की बात जो है फॉलो करनी है। तो लुओ कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से लड़ने की, जिसपे तांगी कहता है कि लुओ कहीं नहीं जाएगी, लुओ मेरे साथ ही रहेगी। लुओ शुरुआत में तो मना करती है, लेकिन तांगी को लुओ के लिए डर होता है, तो वो लुओ को वहीं पे रोक लेता है। सभी लोग अपनी अपनी फाइट करना शुरू कर देते हैं, और सभी लोगों के अपने अपने ग्रुप्स बन जाते हैं कि कौन किससे लड़ने जा रहा है।
दूसरी तरफ लुओ टेंशन में होती है और तांगी से कहती है कि मेरे को जाना चाहिए, किसी को चोट वोट लग गई तो मैं उसका इलाज कर सकती हूँ। सभी लोग काफी अच्छे से लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ लुओ टेंशन में होती है कि कहीं किसी की जान ना चली जाए, तो वो तांगी से काफी कहती है लेकिन तांगी नहीं मानता। तो एक्चुअली में हमें लग रहा होता है कि ये लोग तलवारबाजी करेंगे और खून बहाने तक लड़ेंगे और लुओ को भी यही लगता है, लेकिन इनकी जो लड़ाई होती है वो एक भाले के साथ होती है जिसके ऊपर इन्होंने कपड़ा बांध रखा था, जिससे सिर्फ लोगों को इनको चोट देनी है, ना कि उनको असलियत में मार देना है। तो हल्की सी चोट लगने पर वो गिर जाएगा और वो जो दूसरी टीम है वो जीत जाएगी। सारी लड़ाई में सबसे अच्छी लड़ाई मुझे इनकी लगती है, क्योंकि ये पता नहीं किस तरह से लड़ रहे थे और फिर थक भी गए थे लड़ते लड़ते और सारे सिपाही जो है इनको सिर्फ सपोर्ट कर रहे थे। चूसेंग नान के साथ भी कुछ फनी सीन होता है। चूसेंग नान पता ही है कि कुंफू की मास्टर है, तो चूसेंग नान कुछ लोगों को गिरा देती है और बाकी जो है वो अपने आप ही गिरने लग जाते हैं, जिससे देख के चूसेंग नान हैरान हो जाती है और बाकी सबको कहती है कि जल्दी खड़े हो जल्दी खड़े हो। ओरियन लैंड वाला गुंडा ऑफ्यूकस लोगों को जोंटिक लैंड में ला देता है और उनको बिल्कुल सिमिलर ड्रेसेस पहना देता है ताकि वो सारी सिपाहियों के साथ मैच हो जाए और घुल मिल जाए, और वो लोग जो है अब बिल्कुल राक्षसों की तरह बिहेव करते हैं और सभी लोगों को सचमुच में जान से मारने लग जाते हैं। थोड़ी देर में तांगमा और तांगी को ये खबर पहुंच जाती है कि सभी लोग जो है असलियत में मर रहे हैं, तो इसमें इन दोनों को लगता है कि अपोजिट टीम वालों की ही चाल होगी, जिसपे तांगमा और तांगी एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से अब लड़ना शुरू कर देते हैं। तांगमा और तांगी के बीच की लड़ाई रुक जाती है, तभी वहाँ पे सुशुन आता है और बताता है कि ये लोग हमारे वहाँ के नहीं है, ये बिल्कुल ही अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं और ये कहीं और के ही है। तांगी इस बार अपने देश को बचाने की सोचता है और तांगमा से कहता है कि मैं हार मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अंकल के साथ उन एनिमीज से लड़ूं। ये बात सुन के तांगमा काफ़ी खुश हो जाता है और तांगी को जीता हुआ घोषित कर देता है और तांगी को वो टोकन भी दे देता है जो कि तांगी को चाहिए था। तो इसका मतलब तांगी अब राजा बन चुका और सारी पावर्स जो है वो तांगी के पास आ चुकी है। तांगी वो टोकन उठा के ऊपर की तरफ दिखाता है और सभी लोग उसके सामने सर झुका लेते हैं, लेकिन उतने में तांगी को एक तीर जाके लग जाता है। तांग काफ़ी दुखी हो जाता है और कहता है कि मॉम डैड के बाद एक आप ही थे जो मेरे साथ थे। उतने में ही फटाफट से तांगमा वो टोकन उठाता है और सबको आदेश देता है कि हमें लड़ाई करनी शुरू करनी चाहिए। थोड़ी देर में बिलियन भी वहाँ पे आ जाती है जो कि चेकअप करा करती थी और कहती है कि ये घाव जो है बहुत ज़्यादा ही गहरा है, जो कि दिल से आर पार हुआ है और शायद से कम चांसेस है तांगी के बचने के। बिलियन अपने बॉक्स में से दवाई निकाल रही होती है, जिसपे लुओ कहती है कि तुम लोग वहाँ से चले जाओ, मैं अपने आप ही देख लूंगी ये चोट को। तो तांगी भी सोचता है कि लास्ट समय में लुओ मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसलिए तांगी भी ऑर्डर दे देता है तांग और बिलियन को वहाँ से जाने का। वो दोनों चले जाते हैं और जाते ही लुओ अपनी पावर का यूज़ करती है और तांगी की चोट को जो है हील करने लग जाती है और तांगी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तांगी लुओ से थोड़ा हैरान हो जाता है उसकी पावर देख के, तो तांगी जब शोल्डर देखता है लुओ का तो वो निशान देख लेता है, जिसपे तांगी को समझ में आ जाता है कि लुओ ऑफ्यूकस लोगों की रानी है। और तांगी कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, जिसपे लुओ कहती है कि मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, मेरे को तो सिर्फ कुछ टाइम पहले ही पता चला था कि मैं ऑफ्यूकस लोगों की रानी हूँ और मेरे पास ये पावर है। लेकिन तांगी नहीं मानता और तांगी को लगता है कि ये सब ऑफ्यूकस वाले लोगों की वजह से हुआ है और वो लुओ से वहाँ से जाने के लिए कह देता है। लुओ को वहाँ से रोता हुआ जाता देख तांग तुरंत तांगी के पास जाता है जिसकी चोट ठीक हो चुकी होती है। तो तांगी बता देता है तांग को कि लुओ एक ऑफ्यूकस की रानी है, जिसपे तांग कहता है कि आपको लुओ को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए था, वो आपको सच में लाइक करती थी और वो तो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, ना ही आज तक उसने किसी को नुकसान पहुँचाया। जिसपे तांगी कहता है कि मैं आपसे राजा बन चुका हूँ और अब मेरा पहला कर्तव्य ये है कि मैं अपने लोगों को सुरक्षित देखूँ। जिसपे तांग भी चुप हो जाता है। लुओ जब वहाँ से जा रही होती है तो वो गुंडे लोग लुओ को बेहोश करके दवाई पिला देते हैं और लुओ के पास अब शैतानी पावर आ जाती है और लुओ बिल्कुल राक्षस जैसा बिहेव करती है। और जितने भी ऑफ्यूकस लोग जो बेहोश हो रहे थे या फिर कमज़ोर पड़ रहे थे, अब उन लोगों के पास भी ज़्यादा पावर बढ़ रही थी और जितने भी मर चुके थे वो वापस जिंदा होने लग गए थे, जिस वजह से जितने भी जोंटिक लैंड के जितने भी मास्टर से लड़ रहे थे वो सब और भी ज़्यादा कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। तभी जख्मी हालत में वहाँ पे शांगियो आता है और सबको बता देता है कि कुछ लोगों ने मेडिसिन खिलाया है इन सबको, इसी वजह से ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं और शी फेंगली भी उन्हीं के ही कब्जे में है। अचानक से सबकी नज़र लुओ की उड़ती हुई बॉडी पर पड़ती है। सब लोग लुओ को देखने जाते हैं और लुओ बिल्कुल शैतानों की तरह कर रही थी उस टाइम पे, और उनमें से एक कहता है कि लगता है लुओ ने भी वो मेडिसिन पी ली है, जिस वजह से लुओ भी अब शैतान बन चुकी है।
उसी टाइम पे लुओ की बॉडी नीचे गिरती है और तांगी को बुरी नज़र से देखते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और उस टाइम पे तांगी को अपने और लुओ के साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं। लेकिन तभी तांगी को अपने गांव वाले याद आ रहे होते हैं जो कि कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं ऑफ्यूकस लोगों के सामने। तो जब लुओ आगे मारने के लिए बढ़ती है तो तांगी उससे पहले लुओ को ही तलवार से मार देता है और लुओ को जैसे ही तलवार लगती है तो सारे ऑफ्यूकस लोग जो पावरफुल हो गए थे वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। लुओ वहीं पे ही गिर जाती है। तांगी उसके पास जाता है और जाते जाते लुओ ये कहती है कि मैंने तुमसे कुछ झूठ नहीं कहा और ना ही कुछ छुपाया है, मुझे कुछ नहीं पता था इन सब चीज़ के बारे में। यहीं पे ये सीन कट होता है और अब आगे के सीन में बताया जाता है कि लुओ को मारने की वजह से सारे जो ऑफ्यूकस लोग थे वो कमज़ोर पड़ गए थे और जिसकी वजह से सभी लोग ऑफ्यूकस लोगों को जेल में बांध देते हैं। लेकिन अभी भी उनके पास वही शैतानी पावर है और वो बिल्कुल ही वैसी ही बर्ताव कर रहे हैं राक्षसों की तरह। और जैसा कि हमने देखा था कि तांगमा से तांगी जीत जाता है और आज तांगी की ताजपोशिका का दिन है। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि लुओ अभी भी जिंदा है लेकिन शैतानी पावर होने की वजह से लुओ को जंजीरों से बांध रखा और जेल के अंदर डाल रखा है। और यहीं पे इस सीज़न का लास्ट एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है और ये सीज़न भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो अगर आपको सीज़न 2 देखना है तो फटाफट से नीचे कमेंट करो और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 400 लाइक्स। तो जैसे ही 400 लाइक्स कंप्लीट होंगे तो मैं सीज़न 2 भी डालने लग जाऊँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।